नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में टीम का ऐलान हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभागों में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। अमित शाह पहले ही की तरह होम मिनिस्ट्री, उसके अलावा राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री और निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बनी रहेंगी। डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पहले की तरह एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय को देखेंगे। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय संभालते रहेंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बने रहेंगे। वहीं पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रेल मंत्रालय के साथ साथ दो और अहम मंत्रालय, जिनमें सूचना प्रसारण मंत्रालय और साथ साथ आईटी मिनिस्ट्री की भी उनको कार्यभार दिया गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय सौंपा गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अहम जिम्मेदारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उन्हें दी गई है। कृषि मंत्रालय, साथ साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी उन्हें एडिशनल जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये अहम मंत्री मोदी कैबिनेट के 3.0 के जो मिनिस्टर्स हैं, जिन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। बड़े मंत्री जो हैं, बड़े जो मंत्रालय हैं, उन्हें सौंपे गए हैं। उनकी लिस्ट हम आपको बता रहे थे और कुछ लोग जो हैं वो रिपीट हुए हैं, जिनमें तमाम बड़े मंत्री हैं। उनमें चाहे अमित शाह हो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो डॉक्टर एस जयशंकर, उसके अलावा निर्मला सीतारमण हो, इनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है। तो ये हम तमाम मंत्री आपको दिखा रहे हैं किन किन को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्री बनी है। तो मोदी 3.0 मंत्रिमंडल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र यादव, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन्हें सौंपी गई है। ये भी बेहद अहम मंत्रालय है, तो इसकी जिम्मेदारी अब भूपेंद्र यादव संभालेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्री बनाए गए। मनसुख मांडविया पहले हेल्थ मंत्री थे, अब श्रम और खेल मंत्री उन्हें बनाया गया है। उधर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहली कैबिनेट बैठक में जहां कई अहम फैसले लिए गए, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत दी है। मंत्रियों को बेवजह की बयानबाजी से बचने के लिए कहा गया है। उसके अलावा मंत्रियों को अपने अपने मंत्रालय से संबंधित विषयों पर जरूरी हो तभी कुछ बोलने की हिदायत दी है। दूसरी तरफ मंत्रियों से समय से मंत्रालय पहुंचने के लिए कहा गया, यानी टाइम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समय से मंत्रालय पहुंचने पर कर्मचारियों पर भी अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि आप नुमाइंदगी करते हैं अपने कर्मचारियों की भी, तो कहीं ना कहीं वो भी फिर वक्त का पालन करेंगे, टाइम का पालन करेंगे। वहीं मंत्रियों को अपने एमओएस को भी फाइल भेजने के लिए कहा गया है और मंत्रालय के फैसलों में राज्य मंत्री को भी शामिल करने की हिदायत दी गई, क्योंकि वो भी आपकी टीम का हिस्सा हैं। वो राज्य मंत्री हों, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हों, और इन सब लोगों को टाइम का पालन करने के लिए कहा गया। और राज्य मंत्रियों को बाकायदा जो भी फैसले लिए जाएंगे मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें उन्हें भी शामिल करने की सीधे सीधे हिदायत प्रधानमंत्री ने दी है। तो यानी ऑन द टोज रहना है आपको काम संभालते ही, क्योंकि जनता की सेवा, जनता ने आप पर विश्वास जताया, तो ऐसे में आपका फर्ज है कि वक्त पर पहुंचे। तो वो एक अच्छा संदेश आपके कर्मचारियों को भी देता है कि अगर मंत्री समय पर पहुंचेंगे तो बाकी जो कर्मचारी हैं वो भी वक्त पर अपने दफ्तर पहुंचेंगे। और कृषि मंत्री बनाए जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है और किसान कल्याण के लिए काम करने की बात उन्होंने कही। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का वचन लिया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। अगले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपने भूमिका पालन कर रहा है, उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे के भीतर अन्नदाताओं और गरीबों के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए। पहली कैबिनेट बैठक में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, जिसके तहत 20,000 करोड़ की सम्मान निधि जारी की गई है। इससे देश भर में करीब
9.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए गांव शहर में 3 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान भी कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले इन घरों में तमाम सुविधाएं रहेंगी, टॉयलेट्स रहेंगे, बिजली रहेगी, एलपीजी कनेक्शन भी होंगे। तो ये तमाम सुविधाओं से लैस घर दिए जाएंगे किसानों और गरीबों के लिए। एकदम से ये ऐलान प्रधानमंत्री ने अपने कार्यभार ग्रहण करते ही ये सम्मान निधि भी जारी की। उसके अलावा गरीबों को आवास दिए जाएंगे जिनमें टॉयलेट, बिजली और एलपीजी कनेक्शन भी रहेंगे। और फिर एक बार केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर रामदास आठवले ने अपने आप को पीएम मोदी का आभारी बताया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने युवाओं के लिए काम करने की बात भी कही। इस पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं होने के बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी का और मेरा जो योगदान है इंडिया को बढ़ाने में, ये सरकार लाने में, ये सभी बातों का विचार करते हुए मोदी साहब ने मुझे राज्य मंत्री पर अपने मंत्रिपरिषद में ले लिया है। तो हम सभी वर्गों के लिए काम करने वाला ये मतलब हमारा मंत्रालय है। इसीलिए मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे रिपीट ये मंत्रालय मुझे दे दिया है। इसका मुझे बहुत बड़ा खुशी आनंद है और ये मंत्रालय मैं बहुत अच्छी तरह चलाऊंगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे ये मिनिस्ट्री देके मुझे मिली है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के लिए काम कर पाऊँगी, स्पोर्ट्स के लिए मैं काम कर पाऊँगी। क्योंकि आज हमारे देश की अगर हम पॉपुलेशन अगर देखें तो यूथ की सबसे ज़्यादा है और मैं भी एक यूथ हूँ, महिला हूँ। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका मुझे आदरणीय मोदी साहब ने दिया है। और स्पोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि काफ़ी महिलाएँ भी अभी आगे आ रही है, लड़कियां अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक महिला होने के नाते मैं उनके नज़दीक भी जा सकती हूँ। या डेफिनेटली चैलेंजिंग है लेकिन काम करने का मौका अच्छा है यूथ के लिए, तो अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और आइए अब जरा भूपेंद्र यादव की बात करते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यानी पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार मोदी 3.0 में सौंपा गया उन्हें। उन्होंने भी अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया, अपने दफ्तर पहुंचे हैं सुबह सुबह। भूपेंद्र यादव तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो फुल एक्शन में जो नए मंत्री हैं वो अपने अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह उन्हें करना है, उसके लिए अभी पहुंचे हैं भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ माँ के नाम, सभी एक पेड़ अपनी माँ के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती माँ को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। और ये भावुक अपील इसलिए भी है कि पेड़ लगाना नहीं, पेड़ को बचाना भी जरूरी है। इस मंत्रालय द्वारा अनेक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में उठाए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास इसको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने देखा है टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे हुए, एलिफेंट प्रोजेक्ट के भी 30 साल पूरे हुए, मिष्टी जैसा प्रोग्राम, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सी शोर टेंजेबल इनकम प्रोग्राम को शुरू किया गया।